सभी को नमस्कार। आज का विषय है संगीत। शिशुओं को संगीत में स्वर कैसे सिखाएं, इसके बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे। गायन के विषय में संगीत का जो माध्यम है वह गीत ही है। उस प्रकार से स्वतंत्र रूप में स्वर का अभ्यास नहीं करवा सकते, अपितु शिशु को गीतों के माध्यम से ही संगीत सिखाया जा सकता है। अतः शिशु गीत सिखाते समय स्वर भंग ना हो, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। गीतों में जितना शब्द उसके उच्चारण का महत्व है, उतना ही स्वर का भी महत्व है। गाते समय शिशुओं का स्वर ठीक है कि नहीं, इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। यदि नहीं है तो उसे संगीत सुनने की और संगीत के वातावरण में रहने की अधिक आवश्यकता है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जितना अधिक आवश्यक है उतना अधिक वातावरण हमें शिशु को देना चाहिए। गाते समय हमेशा खुले स्वर में ही गाने को गाना चाहिए। 3-4 शब्दों की ही पंक्ति होनी चाहिए, जिससे शिशु याद रख सके एवं स्वयं स्वर निकाल सके। यदि आवश्यक हो तो 2 ही शब्द एक साथ गाना चाहिए, जिससे शिशु सरलता से अनुकरण कर सके। जैसे लाला जी की पगड़ी गोल, चंदा गोल, सूरज गोल, दादी कहती पृथ्वी गोल, अम्मा कहती लड्डू गोल। इस गीत में प्रत्येक पंक्ति में केवल 4 ही शब्द हैं। ये याद रखना सरल है। आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक पंक्ति को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे गीतों का अधिक अभ्यास हो और इतना प्रभावी वातावरण मिले कि शिशु अपने आप ही गीत गुनगुनाते रहें। मन की प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए सहज रूप से ही संगीत का आविष्कार होता है। सुनते सुनते जब अंतःकरण भर जाता है, तब संगीत अपने आप प्रवाहित होने लगता है। शिशुओं को स्वर के साथ साथ ताल का भी ज्ञान होना आवश्यक है। आज तो इस विषय में भी विषयार्थ दिखाई देता है। बड़ों को कहो कि ताल चूक गया है तो क्या हुआ, ये समझ में नहीं आता, परंतु शिशु वाटिका में ताल को उपेक्षणीय नहीं मानना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करें? प्रथम तो ताल युक्त रचनाएं सुनने का बहुत गहरा अभ्यास करना चाहिए। शिशु को ताली बजाकर सिखाना चाहिए, जैसे कि 1 2 1 2 या 1 2 3 4 ऐसा कहकर ताली बजाने को कहना चाहिए। यह क्रिया निरंतर एक लय में ही होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3। इस प्रकार से विभिन्न रचनाओं में ताली बजाने का अभ्यास ताल का क्रियात्मक बोध होता है। इस प्रकार से अभ्यास में दादरा, कहरवा, त्रिताल, रूपक आदि के बीज हैं। इन्हीं का आगे विकास होता है। ताल का बोध होने के बाद अभ्यास से कौन से गीत ताल का साथ कैसी ताली बजाना चाहिए, यह वह अपने आप समझता है। ताली के आधार पर ताल का बोध होने के बाद उसमें विविधता लाई जा सकती है, जैसे कि पैरों से ठेका और ठुमका लेना, डंडे से जमीन पर ताल देना, मंजीरे बजाना, ढपली बजाना। बजाने के लिए थाली, बेलन, कटोरी, चम्मच आदि अनेक चीज़ों का प्रयोग हो सकता है। ताल का यह अभ्यास इतना अधिक हो सकता है कि जब भी शिशु गाए तो ताल में ही गाए, और यदि गीत सुने अपने आप ताल देने लगे।
या कहीं भी ताल भंग हो तो वो सहन ना कर सके। इसी प्रकार से लय का भी बोध कराना आवश्यक है। जब हम गाते हैं तो धीमी या द्रुत लय होती है, कब कितनी धीमी लय का प्रयोग करना चाहिए, इसका ज्ञान आचार्य को होना चाहिए। संगीत में गायन, वादन, नर्तन तीनों का समावेश होता है। इन तीनों के सुंदर अनुभव के लिए संगीत सभा का कार्यक्रम अत्यंत उपयोगी है। संगीत सभा में 3 प्रकार के कार्यक्रम रखे जा सकते हैं। वादन के लिए शिशु गीत, वंदना, श्लोक, मंत्र, सूत्र आदि माध्यम के रूप में उपयोगी है। वादन के लिए मंजीरे, ढोलक, बंसी आदि स्वर वाद्य यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। वास्तव में आज लिखने पढ़ने का और अंग्रेजी का जो आग्रह चल रहा है, उसके स्थान पर संगीत, भाषा, विज्ञान, योग आदि का आग्रह बनाना चाहिए, क्योंकि सर्वांगीण विकास में इन्हीं का उपयोग अधिक है। इसके बिना ना रुचि परिष्कृत होती है और ना मन एकाग्र होता है, ना बुद्धि का विकास होता है और ना चित्त शुद्ध होती है। इसलिए संगीत को भी आधारभूत विषय के रूप में महत्व देना चाहिए। जय शिशु वाटिका।